नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, एक संपन्न राज्य था। उस राज्य में एक बहुत ही लालची मंत्री रहता था। लोग बड़े उसके लालच से और हर तरह की परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो बहुत तरीके से ब्याज वसूलता था, कर वसूलता था। लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो एक बड़े ही चालाक व्यक्ति ने उसको सबक सिखाने की सोची। वो बड़े ही प्यार से एक दिन सुबह उठ करके उस मंत्री के घर पे जाता है। उसके मंत्री के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है, मंत्री बाहर निकल कर आता है तो वो मंत्री के आगे हाथ जोड़ के कहता है, राजन, मेरे घर पे एक मेहमान आ रहा है, कृपया करके मुझे एक चांदी की थाली आप दे देंगे तो मेरा मेहमान जो है वो प्रसन्न हो जाएगा मेरी सेवा से। मंत्री ने सोचा एक चांदी की थाली में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, तो उसने चांदी की थाली निकाल के उस व्यक्ति को दे दी और उससे पूछा कि आप ये थाली वापस कब देंगे। तो उस व्यक्ति ने बोला, राजन, मैं कल सुबह आपको ये थाली आपके यहीं घर पे आकर के आपको वापस लौटा दूंगा। वो थाली लेके चला जाता है, चांदी की थाली। अगले दिन वो व्यक्ति जब वो थाली लौटाने के लिए उस मंत्री के पास में जाता है तो वो चांदी की थाली मंत्री को देता है और साथ में एक चांदी की कटोरी भी उसको मंत्री को दे देता है। मंत्री बड़ा हैरान। मंत्री कहता है, चांदी की थाली तो आप मेरे से लेके गए थे, वो तो आप मुझे लौटा रहे हैं, लेकिन ये चांदी की कटोरी का मैं क्या करूँगा। तो व्यक्ति बोलता है, महाराज मैं क्या करूँ, चांदी की थाली रात को मैंने रसोई में रखी थी, रखे रखे वो रात को ब्याह गई, उसने बच्चा दे दिया, तो ये कटोरी जो है उसने थाली ने मुझे दी। अब मैं थाली से कटोरी को अलग नहीं करना चाहता, इसलिए ये थाली आप रखिए और ये कटोरी भी आप रखिए। मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने वो थाली और कटोरी रख ली और बड़ा खुशी खुशी अपने घर में चला गया। 2 दिन बाद वो व्यक्ति वापस उसी मंत्री के घर पे जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। मंत्री जब गेट पे आता है तो वो उससे पूछता है, हाँ बताओ आज किस लिए आना हुआ। तो व्यक्ति कहता है, महाराज मेरे घर पे आज 2-3 मेहमान आ रहे हैं, अगर आपकी मेहरबानी हो तो मुझे 2-3 चांदी के आप थाल दे दें तो मेरी सेवा से सभी लोग प्रसन्न होकर चले जाएंगे। मंत्री देखता है ये तो बहुत छोटी सी बात इसने बोली है। वो तुरंत 3-4 थालियां जितनी उसने चांदी की मांगी थी वो लेकर के उस व्यक्ति को दे देता है। उससे पूछता है, ये थालियां आप कब लौटाएंगे। कहता जी सर, कल की तारीख में आपके पास में थालियां पहुंच जाएंगी। ये ऐसा बोल के वो व्यक्ति वहां से निकल जाता है। अगले दिन वो व्यक्ति 4 थालियां जितनी लेके गया था वो ला करके मंत्री को देता है, मंत्री के घर पे, और साथ में 4 कटोरियां भी चांदी की मंत्री को देता है। मंत्री बड़ा प्रसन्न। मंत्री उससे पूछता है, ये चारों की चारों थालियां भी रात को ब्याह गई। व्यक्ति कहता है, हाँ राजन, ये चारों की चारों थालियां मैंने रात को धो करके रसोई में रखी थी, पूरी रात में ये चारों थालियां ब्याह गई हैं, 4 कटोरियां दी हैं, मैं इनको थाली से अलग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। मंत्री बड़ा प्रसन्न होता है, बिना किसी सवाल जवाब के बड़ा खुशी खुशी थाली और कटोरी लेके चला जाता है। कुछ दिनों बाद में वो व्यक्ति वापस उसी मंत्री के घर पे जाता है और जाकर के गेट खटखटाता है। मंत्री निकल के आता है सुबह सुबह। वो पूछता है, हाँ बताओ आज क्या काम है। व्यक्ति कहता है, साहब मेरे यहाँ पर बहुत ही विद्वान व्यक्ति आ रहा है और मैं उसको अपनी सेवा से प्रसन्न करना चाहता हूँ, तो कृपया करके आप मुझे सोने का एक थाल दे दीजिए। क्योंकि मंत्री का विश्वास बन चुका था, वो सोने का एक थाल जो है तुरंत उस व्यक्ति को दे देता है। वो उससे पूछता है, ये थाल आप कब लौटाएंगे। व्यक्ति कहता है, महाराज जैसे हर बार लौटाया वैसे कल सुबह आपको ये थाल मैं लौटा दूंगा। ऐसा बोल के वो सोने का जो थाल है वो व्यक्ति ले जाता है। अगले दिन वो व्यक्ति जब सोने का थाल देने के लिए मंत्री के घर पे आता है तो साथ में एक सोने की कटोरी लेकर के आता है। मंत्री फिर उससे पूछता है, क्या सोने का थाल भी ब्याह गया रात को। बोले, हाँ राजन, मैंने रात को धोकर के थाल रसोई में रखा था और रात को ही सोने की कटोरी जो है अगले दिन सुबह मुझे मिली, तो ये थाल भी आपका रात को ब्याह गया, तो मैं क्योंकि कटोरी को थाल से अलग नहीं करना चाहता इसलिए ये कटोरी भी मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसा बोल के मंत्री बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। 3-4 दिन बीतते हैं, वो व्यक्ति वापस मंत्री के घर पे जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, मंत्री निकलता है। बड़े प्रसन्नता के साथ मंत्री बाहर निकल के पूछता है, हाँ बताओ आज क्या चाहिए। कॉन्फिडेंस हो गया उसको बहुत ज़्यादा। व्यक्ति उसे कहता है, महाराज मेरे घर पे एक बहुत सिद्ध ब्राह्मण आ रहा है और वो जो सिद्ध ब्राह्मण है उसकी सिद्धि इतनी है कि मैं उसको किसी भी सूरत में बहुत ज़्यादा प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो मंत्री बोलता है कि हाँ बताओ उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा, महाराज आपके घर में कोई बहुत बड़ा सोने का कलश है। मंत्री कहता है, हाँ मेरे घर में जो सबसे बड़ा कलश है वो मैं आपको देता हूँ। बोले, महाराज वो कलश मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो जो सिद्ध ब्राह्मण जो है वो उस सोने के कलश के पानी से ही सुबह नहाएगा। मंत्री तुरंत प्रभाव से वो सोने का कलश, जो कि काफ़ी भारी था, 5-7 लोगों को लगा करके वो कलश उठवा करके उस व्यक्ति के घर पे पहुंचवा देता है।
और जब वो पहुंचाता है तो उससे पूछता है कि ये कलश आप वापस कब लौटाएंगे। तो व्यक्ति कहता है राजन, मैं जैसे हर बार की तरह मैं कल सुबह आपको ये कलश भी लौटा दूंगा। ऐसा बोल करके वो व्यक्ति चला जाता है। कलश उसके घर पे पहुंच जाता है। एक दिन बीत जाता है, वो कलश लौटाने नहीं आता है। 2 दिन बीत जाते हैं, कलश लौटाने नहीं आता है। मंत्री ये सोचता है कि कलश लौटाने का समय जो था वो जा चुका है, लेकिन वो लेकर के नहीं आ रहा है। तो मंत्री के मन में एक ख्याल आता है कि जब एक रात में एक थाली ब्याती है तो वो तो बहुत बड़ा कलश है, हो सकता है उसको ब्याने में 2-4 दिन लग रहे हो। तो वो 2-4 दिन सोचता है कि मैं इंतजार कर लेता हूँ। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है। अब मंत्री से रहा नहीं जाता। वो देखता है ना तो वो व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, ना मुझे कुछ कलश का पता है। तो मंत्री सोचता है क्यों ना मैं उस व्यक्ति के घर ही जाके पता कर लेता हूँ। अगले दिन सुबह मंत्री उठता है, नहा धो करके टहलता टहलता उस व्यक्ति के घर पे जाता है। उसका द्वार खटखटाता है। व्यक्ति बाहर निकल के आता है और आते ही हाथ प्रणाम करके मंत्री जी को कहता है, मंत्री जी आप इतने बड़े व्यक्ति इस गरीब के घर में पधारे, कोई विशेष बात है तो बताए। अब मंत्री इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा प्रसन्न था कि वो डायरेक्ट नहीं बोल सकता था कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। तो वो कुछ बातें इधर उधर की करता है कि मैं यहाँ से निकल रहा था, इधर जा रहा था, इस काम से जा रहा था, जाते जाते आपका घर दिखा तो मैं आपके घर पे आ गया। व्यक्ति ने कहा जी ये तो मेरे भाग्य है कि आप मेरे घर पे आए, आप बताइए कोई मेरे लायक सेवा हो तो मंत्री बोलता है जी सेवा तो कुछ भी नहीं है, बस मैं तो वो कलश के बारे में पूछने आया था। तो व्यक्ति बोलता है कौन सा कलश? मंत्री बड़ा परेशान, वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान कि ये क्या बोल दिया इसने। वो बोलता है जी वो कलश जो आप कह रहे थे कि सिद्ध ब्राह्मण आपके वहाँ पर आएगा नहाने के लिए उस कलश से, तो जो 4 दिन पहले आप मेरे से सोने का कलश लेके गए थे वो कलश कहाँ पर है? तो वह व्यक्ति कहता है ओहो मंत्री जी आप उस कलश की बात कर रहे हैं जो 4 दिन पहले? बोले हाँ जी वो 4 दिन पहले जो आप कलश लेके गए थे वो कलश कहाँ पे है? तो व्यक्ति बड़ा उदास होके मायूस होकर के और मंत्री को कहता है मंत्री जी मैं मतलब किस मुंह से बताऊं, वो कलश जो है वो रात को जापे में ही खत्म हो गया। ये बात सुन के मंत्री बड़ा हैरान और क्रोध में गुस्सा होकर उस व्यक्ति को कहता है अरे मूर्ख, कलश भी कभी जापे में खत्म होता है? तो उसमें वो व्यक्ति बड़ी विनम्रता से हंसते हुए मंत्री को कहता है तो थालियां कौन सी ब्याती हैं जो आप कटोरियां लिए जा रहे थे? अब आप समझ सकते हैं दोस्तों लालच का फल कैसा होता है। इस कहानी का सार आप खुद समझ सकते हैं। ये कहानी जो है बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है। व्यक्ति अपने लालच में ये सवाल करना भूल जाता है कि ये चीज पॉसिबल है कि भी नहीं है, ये कैसे हो रहा है, ये होता भी है कि नहीं हो रहा है। वो नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जो आ रहा है उसको आने दो, वो कोई सवाल नहीं करेगा, कोई जवाब नहीं करेगा, वो बस आप उसको प्रसन्न करते जाइए, कितने भी लालच आप दे दीजिए वो उसको लेता जाएगा। लेकिन जिस वक्त उसका नुकसान होगा वो उसी वक्त आपके ऊपर क्रोधित हो जाएगा। ये जो छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो बहुत सी कंपनियां आपको कहेंगी इतना पैसा लगाओ, 21 दिन में दुगना, 42 दिन में 4 गुना, 70 दिन में तो 8 गुना। शुरू में 4 दिन देंगे आप बड़े खुश होंगे, 8वें दिन देंगे बड़े खुश होंगे, 12 दिन देंगे बड़े खुश होंगे, और 12वें दिन आप ये सोचेंगे बस 10 दिन ही तो और वेट करना है, फिर तो अपने पैसे डबल होने वाले। लेकिन वो 10 दिन नहीं आते, और जब नहीं आते आप बड़े क्रोधित होते। इस कहानी का मकसद मेरे को आपको समझाने का यही तात्पर्य है दोस्तों कि ऐसी कोई चीज धरती पे नहीं है जो आपसे ये कहे कि आप मुझे इतना दीजिए, मैं इसके बदले में आपको ये दे दूंगा। और अगर वो दे भी रहा है तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका बहुत बड़ा लालच है, उसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। आपका लालच, आपका उद्देश्य, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे इसी के साथ विदा चाहता हूं और अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ में, एक नए मैसेज के साथ में दोबारा मिलूंगा। नमस्कार।